हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की दर्दनाक कहानी है आयुष की, जो कि हिमाचल की एक प्राइवेट कंपनी में एक सेल्समैन की जॉब किया करता था। एक बार उसके मैनेजर ने उससे कहा कि उसे एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक सुनसान गांव में जाना होगा और वहां पर एक मैनेजर से मिलना होगा। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे और जल्द ही अंधेरा होने वाला था। आयुष को पता था कि पहाड़ी इलाके में शाम के समय जाना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए उसने अपने मैनेजर से कहा कि वो नहीं जा पाएगा। इस पर मैनेजर ने एक नहीं सुनी। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो कोई और चला जाएगा। तुम सेल्स में हो, सेल्स में काफ़ी कंपटीशन रहता है और अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को भेजूंगा तो उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट की बात सुन के आयुष के मन में लालच आ गया, क्योंकि उसके ऊपर भी टारगेट पूरा करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसलिए आयुष अपनी बाइक लेके उस गांव की तरफ निकल गया। अभी आयुष को चले हुए 20 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से मौसम बहुत ख़राब हो गया। बादल घिरने लगे और हर तरफ अंधेरा सा छा गया। लेकिन आयुष भी सावधानी से अपनी बाइक चलाते हुए उस गांव तक पहुंचा और जब वो वहां पहुंचा तब तक बारिश शुरू हो गई थी और वो हैरान रह गया, क्योंकि उधर का ऑफिस तो बंद पड़ा हुआ था। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसने कहा कि मौसम ख़राब होने की वजह से मैनेजर जो था वो जल्दी ऑफिस बंद करके निकल गया। इस बात पे आयुष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उस वक्त तक रात के 10 बज चुके थे। खैर, आयुष ने वापस जाने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट किया, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आयुष बारिश में भीग रहा था और उसकी बाइक भी नहीं चल रही थी। उसने धक्का देकर थोड़ा सा बाइक को चलाया, उसे सड़क के किनारे खड़ा किया और खुद एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। आयुष सोच ही रहा था कि काश उसे यहाँ पर कोई लिफ्ट दे दे। इतने में एक कार वहाँ से निकली। वो आयुष को देखकर रुक गई। उस कार में से एक बूढ़े व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? तब आयुष ने कहा कि जी मेरी बाइक ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हो? तो वो बुज़ुर्ग बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ गाड़ी में। वो पीछे की सीट पर बैठ गया और उसने देखा कि एक घूंघट डाले हुए एक औरत उसके पास बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक 2 साल का बच्चा था और आगे वो बुजुर्ग बैठा हुआ था। आयुष ने एक बात नोटिस की कि जैसे ही वो कार के अंदर बैठा उसमें एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे कि कोई चीज़ जल रही हो। उसने ये बात उस बुजुर्ग को बताई, लेकिन बुजुर्ग ने हंसते हुए उस बात को टाल दिया। गाड़ी की खिड़कियाँ खुली हुई थी और काफ़ी तेज़ रफ्तार में वो बुज़ुर्ग गाड़ी चला रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर थोड़ा सा हवा का झोंका आया और अचानक से उस औरत का घूंघट उठ गया और फिर आयुष ने जो देखा उसकी चीख निकल गई। उस औरत का पूरा चेहरा जला हुआ था और इतना ही नहीं, वो जलने के बाद भी इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी आयुष ने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे का चेहरा भी जला हुआ था। इतना ही नहीं, अभी तक जो बुज़ुर्ग काफ़ी अच्छी हालत में आगे बैठा हुआ था, पीछे से उसकी स्किन भी जलने लग गई थी। ये देख आयुष डर के मारे कांप गया। उसने तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, ये तीनों के तीनों और ज़ोर ज़ोर से हंसते जा रहे थे। तभी आयुष ने अपनी बाइक की चाबी से अपनी तरफ वाली खिड़की को तोड़ा और उसमें से बाहर कूदने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उस औरत ने आयुष का पैर पकड़ लिया, लेकिन आयुष ने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया और वो कूद कर गाड़ी के बाहर गिरा। वो तो आयुष की किस्मत अच्छी थी कि वो सड़क पर ना गिरकर थोड़ी दूर झाड़ियों में गिरा, जिससे कि उसे थोड़ी सी ही चोटें आई थी। जैसे तैसे कर आयुष खड़ा हुआ और उसने देखा कि आगे जाकर वो गाड़ी बुरी तरह से जलने लगी और देखते ही देखते वो गाड़ी उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। आयुष इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गया। तभी आयुष को सामने से एक ट्रक वाला आता हुआ दिखाई दिया। आयुष ने हाथ देखकर उस ट्रक वाले को रोका, लेकिन इस बार आयुष अंदर बैठने से पहले ट्रक को अच्छी तरह से चेक करने लगा कि उसमें से कोई अजीब सी गंध तो नहीं आ रही। तभी ट्रक वाला उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, कहीं तुमने भी तो उस बुजुर्ग आदमी का भूत तो नहीं देख लिया, जिसका परिवार यहाँ पर गाड़ी में आग लगने की वजह से जलकर मर गया था? आयुष ये बात सुनकर तो जैसे पागल ही हो गया और उस ट्रक में ना बैठकर तुरंत उसी दिशा में भागने लगा जिस दिशा में वो अपनी बाइक को छोड़कर आया था। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।